हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत एक भर्ती अभी निकली हुई है, जिसका नाम है कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026। तो इसके अंतर्गत 29 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो इसमें 4 अगस्त लास्ट डेट दी गई है, लेकिन बाद में फिर एक नया नोटिफिकेशन आया, जिसके अंतर्गत 10 दिन आप लोगों के लास्ट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में 10 दिन बढ़ा दिए गए थे, जिसमें आप लोगों को 10 दिन और मिले थे, यानी कि 18 तारीख लास्ट डेट दी गई है आप लोगों को अपने फॉर्म भरने की। तो कल 18 तारीख है, तो उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। और जिन्होंने नहीं भरे हैं और जो चाह रहे हैं कि भरना चाह रहे हैं, वो लोग कल लास्ट डेट है, तो टाइम से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि लास्ट टाइम पर भी सर्वर काम नहीं करता है, दिक्कत करता है, तो आपको लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले ही अपनी फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ निपटा लेना चाहिए, है ना? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भर लिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है, वो लोग टाइम से आज ही जाकर अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है? ये पुराना नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 18 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि कल लास्ट डेट हो जाएगी इस फॉर्म की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हम इसमें सिलेबस के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों ने देख ली होंगी, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पूरे फॉर्म के बारे में बता दिया गया होगा। साथ ही इसके एग्ज़ाम के बारे में बता दिया गया होगा कि किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा। साथ ही आप लोग को सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझा दिया गया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ। मेरा एक नया-नया चैनल मैंने शुरू किया है, जिसमें मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ और अपनी द्वारा छोटी-सी कोशिश आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और साथ ही ये चीज़ें आप लोग के काम भी आएँगी, ठीक है? तो सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये कुछ रिटन जो पेपर आप लोगों का होगा, उस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि क्या चीज़ें कैसी रहेंगी। तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से इसके अंतर्गत आने वाली है, यानी कि जो रिटन आपका पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये पेपर 5 घंटे का होने वाला है, यानी कि आप जो पहला यहाँ पर को देख रहे हैं, पहला फर्स्ट पेपर जो देख रहे हैं, इसमें 2 पेपर होंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है? पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी का, तो इस पे सबसे पहले फ़ोकस कर लेते हैं। ये 100 नंबर का है, ठीक है? 2 घंटे का होगा। 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है? तो ये पूरे 100 नंबर को कवर कर लेता है, 2 घंटे का होगा, ठीक है? तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आसानी से कर सकें। साथ ही फिर दूसरा पेपर आप लोग का आता है सामान्य अध्ययन, आपका जीके जीएस वाला जो पार्ट होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ये 3 घंटे का होगा, ठीक है? और लेकिन इसमें क्या होगा, 200 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 200 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 300 नंबर हो गए। तो इस तरीके से ये आप लोगों की पूरी 5 घंटे का पेपर हो जाता है, ठीक है? 100 नंबर का हिंदी और 200 नंबर का आप लोगों का जीके आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे और क्या दिया गया है, तो इसमें एक छोटा-सा आप लोगों को ये नोट जो यहाँ आपको दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। आप लोगों ने अक्सर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत किया है, तो उसके बदले आप लोगों का सही क्वेश्चन में से कुछ मार्क्स आप लोग के काट दिए जाएँगे, जो 1/4 1 चौथाई दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि 1 चौथाई अंक इसमें से कट जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग को करनी है, ठीक है? हिंदी आपका सबसे स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि इससे पहले भी उत्तराखंड में आप लोग काफ़ी वीडियो वीपीडीओ वाला पेपर हुआ था। उससे पहले भी कई कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव वाले पेपर हुए थे। तो हर पेपर में हिंदी आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है? अभी कल ही बीएड का पेपर हुआ है। जिन बच्चों ने बीएड का पेपर दिया है, वो बच्चे भी अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपनी हिंदी प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? तो हिंदी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत आसान इसमें सिलेबस हिंदी का दिया गया है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग की पहले से बहुत तैयारी है। बस फ़ोकस इस पे करना है कि 100 मार्क्स तक आप लोग को पहुँचना है किसी भी हाल में। अपनी तैयारी आप लोग को इस तरीके से रखनी है। नेगेटिव मार्किंग को अगर आप यहाँ पे हटा दें, तो अगर आप लोग अपने 100 में से अगर आप टारगेट अपना 19 टू 95 रखेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप उस स्थान तक पहुँच जाएँगे, जहाँ पर आप लोगों को ये 300 नंबर कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अपना हिंदी का स्कोर आप लोगों को इस तरीके से टारगेट करना है, जहाँ पर से आप लोग क्या कर सकें,
अपने सिलेक्शन की पहुँच सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो यहाँ पर से पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को आगे बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा आ गया है सिलेबस में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी जो 100 नंबर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं और कौन-सी बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो ये बातें क्लियर हो गई है कि 2 घंटे का पेपर है और अधिकतम 100 नंबर का है, ठीक है। 100 नंबर 100 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आप लोगों को क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी है कि इसमें आप लोगों को हर चीज़ डिवाइड करके दे दी गई है, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों को डिवाइड करके दी गई है कि जिस भी हिंदी के जिस भी चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो कितने-कितने नंबर का है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको किस क्वेश्चन पे, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे कितना टाइम लगाना है, ठीक है। मतलब कितना टाइम उस टॉपिक को देना है। अननेसेसरी आप एक ही टॉपिक के पीछे लगे हुए हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को तैयार कर रहे हैं, तो बाकी के टॉपिक छूट जाते हैं क्योंकि पूरे 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक के अंदर भी आप लोग देखिए कितने सब टॉपिक्स हैं। जैसे संज्ञा वाला देख लीजिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये तो कोई छोटे-छोटे पार्ट्स में है नहीं। अगर आप लोग इसकी एक्सरसाइज करने के लिए बैठेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, तो बहुत से क्वेश्चन इसमें निकल जाते हैं। तो ये बहुत आसान भी नहीं कहूँगी और बहुत मुश्किल भी नहीं कहूँगी। अगर आप लोग सही तरीके से तैयारी करें, तो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। इसमें सिर्फ़ ग्रामर वाला पोर्शन इसमें दिया गया है, तो आप लोग भली-भाँति इससे परिचित हैं। जो लोग पहले से तैयारी करते करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा और फ़ोकस करना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम उनका जस्ट पहले ही है, सबसे पहला फॉर्म उन लोगों ने भरा है, तो आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। अ, वर्ण विचार है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। वर्ण विचार है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, 15 नंबर का है ये। वर्ण विचार है, स्वर व्यंजन है, जिसको बच्चे अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन इसको अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहीं से आप लोग के 15 नंबर का समझ लीजिए, तो 15 नंबर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो वर्ण विचार हो गया, स्वर और व्यंजन हो गया, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हो गया, ठीक है। तो स्वर व्यंजन और जो वर्ण है, वर्णों का जो वर्गीकरण है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। खुद से खुद ही से आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। जैसे पंचम अक्षर कौन से होते हैं, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, ठीक है, अयोगवाह किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जब तक आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएँगे नहीं, तो आप लोग उसकी तैयारी कर नहीं पाएँगे। फिर एक ये रटने वाला चीज़ हो जाएगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, बनने चाहिए। खुद से बुक खोलने से पहले ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनने चाहिए इन टॉपिक को देखकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस 15 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर पे तैयारी करनी है और इसी के हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा है आपका हिंदी शब्द समूह, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आते हैं। तत्सम और तद्भव को भी आप लोग स्कूल टाइम वाली तत्सम और तद्भव और देशज विदेशज मत समझिएगा, क्योंकि ये अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बहुत टफ वाले कभी भी पूछे जाते हैं, जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का हो जाता है। आप लोगों ने जिन लोगों ने पेपर पहले दिए हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन इसमें तद्भव और तत्सम वाले रखते हैं। तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से और मन से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 10 नंबर का है तो। हिंदी शब्द रचना है आपकी, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास, ठीक है। तो बहुत गहराई से आप लोगों को पेपर करना है। इसमें जितने भी टॉपिक, ग्रामर वाला पोर्शन तो ऐसा है कि आप जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोग क्लियर होता जाएगा सब सब कुछ। बस शर्त ये है कि आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर उपसर्ग है तो क्या है उपसर्ग, प्रत्यय है तो क्या है प्रत्यय, संधि क्या है, समास किसे कहते हैं, ये आपको इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यानी कि सिंपल और सरल भाषा में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब जाके आप प्रैक्टिस की ओर जाइएगा। मैं आपको यही अपनी तरफ से एक बात आपके सामने रखना चाहूँगी। ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। साथ में आपको हिंदी शब्द रचना देखने को मिल जाएगी, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। विलोम शब्द भी बहुत कभी-कभी हार्ड लेवल के पूछ लेते हैं, तो यूकेपीएससी का पेपर है तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। विलोम शब्द 10 नंबर के, पर्यायवाची 10 नंबर की, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों मिलाकर 10 नंबर के हैं, ठीक है। हिंदी शब्द रचना है अनेकार्थ शब्द और शब्द युग्म और श्रुति सम, ठीक है, ये भी 10 नंबर का है। तो इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 5 नंबर का है। अशुद्धि अशुद्धि शोधन, इसके अंतर्गत शब्दगत वर्तनी आएगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, तो इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन है और वाक्यगत अशुद्धि शोधन है, ठीक है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है और
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 10 नंबर का है लोकोक्ति और मुहावरे। इसके अंतर्गत आप लोग हिंदी वाली जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो भी आपको पढ़नी है। साथ ही आप लोग को उत्तराखंड वाली लोकोक्ति और मुहावरे पर भी फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तराखंड वाला जो पेपर होता है उसमें उत्तराखंड से संबंधित लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। विराम चिन्ह के बारे में बात की गई है। यहाँ पे 5 नंबर का विराम चिन्ह है। व्याकरण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है, तो ये वाला बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये भी 15 नंबर का है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने स्कूल टाइम से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें भूल भी गए होंगे। तो बहुत टफ नहीं है, अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। बिल्कुल भी अपने आप को मतलब घबराइएगा नहीं कि बहुत कम समय है और कैसे हम इतनी जल्दी तैयारी करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम इसको भर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये, लेकिन पढ़ने का तरीका आप लोग का सही होना चाहिए। हर दिन का एक आप एक चार्ट बना लीजिए, टाइमिंग बना लीजिए, कितनी देर कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर आप लोग को पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़िएगा, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग पढ़िएगा, तब जाके आप लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। ये 100 नंबर का है और मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ, स्कोरिंग वाला पार्ट होता है, हिंदी वाला जो पार्ट होता है, इसमें आप काफ़ी नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग बहुत मन से और ध्यान से पढ़ें। इसकी बुक की बात कर लेते हैं। इसके लिए आप कौन सी बुक लेंगे? ज़्यादातर ल्यूसेंट जो होती है वो बेस्ट बुक मानी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ ही ल्यूसेंट, मुझे तो ऐसा लगता है कि ल्यूसेंट इनफ होगी, उसके अलावा आप इधर उधर से ज़्यादा बुक्स मत लीजिएगा। लेकिन इसके संग ल्यूसेंट अगर आप लेते हैं तो उसके संग आपको एक प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आपके पास घर में कोई पुराने पेपर हैं, तो आप उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक तो। ठीक है, मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने के लिए ये कह रही हूँ, आप चाहे तो ले भी सकते हैं प्रैक्टिस सेट। एक आती है यूथ कंपटीशन करके, तो आप या तो ल्यूसेंट अगर नहीं लेते हैं तो आप यूथ कंपटीशन भी ले सकते हैं। वो आपको मार्केट में 500 या 600 की आप लोग को मिल जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। और उसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एक क्वेश्चन 7 से 8 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया होता है, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे घुमा कर पूछ दिया जाता है, आगे पीछे करके पूछ दिया जाता है, घुमा कर पूछ दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन 7 से 8 बार आपको उस बुक में देखने को मिलेगा। उससे ये होगा कि वो आपके दिमाग में छप जाएगा बहुत अच्छे से, और उसकी गहराई तक आप पहुंच जाएंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है, हर तरीके से हर एंगल से आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मुझे यूथ कंपटीशन की वही बात अच्छी लगती है, तो आप लोग उसको लीजिएगा, वो बेस्ट होगी। ठीक है, ल्यूशन और यूथ कंपटीशन, अब दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा पहली बात, अगर आप लोगों को इनकी थ्योरी वगैरह सब पता है तो। ठीक है, नहीं तो ल्यूशन में भी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, अलग स्टेट्स के भी होते हैं, आपके उत्तराखंड स्टेट्स के भी होते हैं, तो वो भी इनफ होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत दिए गए रहते हैं क्वेश्चन पेपर, उसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब में भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराए जाते हैं। और टैक्स एंड रेवेन्यू वाला जो तैयारी यूट्यूब पे कराई जाएगी, तो वहाँ पर को आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, तो आप लोग को आप यूट्यूब से किसी भी चैनल पे जाकर उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट की तरफ मैं ज़्यादा आप लोगों को कहूँगी कि उसको ही लीजिएगा। ठीक है, दूसरा और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने चाहिए। आपको आता हो नहीं आता हो, उसकी डेफिनेशन आपको पता हो ना पता हो, लेकिन आप अभी से आज अगर आज ही से आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, शुरू कर दी है, तो आप आज ही से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिंदी में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएंगी और आप खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, आगे आपका है सामान्य अध्ययन, यानी कि जीके जीएस वाला जो पार्ट है, ये बहुत लंबा है, तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएँ। सबसे पहले 200 नंबर का आएगा, 200 क्वेश्चन पेपर आएंगे, 3 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित 20 नंबर का है ये, तो करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक है, तो इससे संबंधित आप लोगों को चीज़ें देखनी है, ये पूरी डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें खेल कूद भी आ जाएगा। तो उत्तराखंड का करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित इसमें करंट अफेयर पूछा जाने वाला है, तो ये आप लोग चीज़ें देख लीजिएगा। खेल कूद से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आप लोगों का अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उससे संबंधित कुछ चीज़ें आई थी। कुछ इस खेल कूद से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, और
जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है खेल-कूद से संबंधित। ये भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित होंगी, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएँगे। ये भी 10 नंबर का है, यानी कि करंट अफेयर आप मोटा-मोटा मान के चलिए कि 30 नंबर का आपका करंट अफेयर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है भारत का इतिहास। अच्छा, करंट अफेयर से संबंधित जो बुक होती है, एक ईयरली जो बुक आती है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। न्यूज़ आप लोग सुनिए, जो स्पोर्ट्स न्यूज़ आती है वो आप लोग सुनिए, और उसी वक्त आप लोग अपने, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन के अगर आप नोट्स बना मतलब सुन रहे हैं, तो आप लोग न्यूज़ न्यूज़ सुनते ही अपने नोट्स बना लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है करके। ठीक है। साथ ही आप लोग यूट्यूब के अंतर्गत अगर कोई करंट अफेयर की तैयारी कराता है तो उस पर अपने फोकस करना है, और एक ऐसा चैनल आपने ढूंढना है जो आप लोगों की करंट अफेयर को अच्छे से क्लियर कर दे। ठीक है। साथ ही आप लोगों का फिर है आपका भारत का इतिहास है। ठीक है। भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? भारत के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इसके अंतर्गत। फिर भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान आ जाएगा। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे व्यक्ति ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आंदोलन से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। तो मोटा मोटा आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ये 15 नंबर का है। ठीक है। इतिहास जो होगा, अगर भारत का इतिहास होगा, वो भी 15 नंबर का है। तो इस पर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो 15 नंबर का जो आपका ये सिविक्स वाला पोर्शन है, तो इस पे आप लोग मेहनत कीजिएगा। ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है। इसके लिए भी आप लोगों को ल्यूसेंट की तरफ जाना है। ल्यूसेंट में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई होती है, तो आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। ठीक है। दृष्टि आईएएस वाली जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक बुक चूज़ कर सकते हैं। ल्यूसेंट की आप लोगों की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगी और थ्योरी बेस्ड वाली बुक भी मिल जाएगी। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से आप लोग दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और समय कम है तो कुछ चीज़ें आपकी पहले से कवर हुई होंगी, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि अभी अब आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं और इससे पहले भी आप लोग काफ़ी पेपर दे चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ल्यूसेंट वाली बुक पे से तैयारी करनी है। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाते रहना है इसमें। ठीक है। फिर आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज राज्य एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। ये 10 नंबर का होगा। ठीक है। भारत का भूगोल व जननानिकी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग नेट में सर्च कीजिएगा कि कोई अगर आप लोगों को बेस्ट बुक इसके अंतर्गत बता दी। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बेस्ट बुक, वैसे तो ल्यूसेंट वाली बुक में सब कुछ कवर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो एक बार आप लोग इसको नेट में सर्च कर लेना, यूट्यूब वगैरह में, कि इसके लिए कोई स्पेशल बुक है, या फिर आप लोग यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर का है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। भारतीय कृषि, तो ये तो भारतीय कृषि 10 नंबर का है। ये आप लोगों को ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। ये भी ल्यूसेंट के अंतर्गत आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर आपके पास दृष्टि आईएएस वाली बुक है, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें, इसकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अंतर्गत फसलों के बारे में दिया गया है, श्वेत श्वेत पीत एवं हरित क्रांति। ठीक है। तो ये सारी ज्योग्राफी वाली चीज़ें हैं। कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की किसमें आ जाएंगी। स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य एवं सुधार, जैविक खेती, इनके लाभ पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। तो ये सारा आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोग इसको देख सकते हैं। शहरीकरण के विभिन्न आयाम इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी 20 नंबर का है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जो ग्रुप सी वाले जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें छूट जाती है हमारी। ठीक है। तो ये 10 20 30 40 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का जो ये है, कृषि, भारतीय कृषि और शहरीकरण के विविध आयाम, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से
कवर करना है, क्योंकि ये 20 नंबर का जो है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शहरी एवं विविध आयाम, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। नेट में आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से इसकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं इसे देख लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के इतिहास में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 10 नंबर का आएगा उत्तराखंड का इतिहास। आप अजय रावत की बुक, आप पूरी बुक तो आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के लिए आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अजय रावत सर की बुक पढ़ी है या फिर उत्तराखंड के इतिहास की जो और भी कोई बुक है, तो अगर वो पढ़ी हुई है तो उनको खाली रिवीजन करना है। ज़्यादातर बीएस नेगी जी की बुक को सब लोग बोलते हैं कि उससे तैयारी कीजिए या परीक्षा वाणी से तैयारी कीजिए, तो आप उसी की तरफ जाइएगा। अभी इस टाइम पे कोई भी रिस्क लेने के लिए, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत आपको है नहीं कि मैं ये वाली बुक पढ़ लेता हूँ या ये वाली बुक पढ़ लेता हूँ। जो अभी आपके पास बुक है उसी से तैयारी कीजिए। परीक्षा वाणी सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो परीक्षा वाणी से तैयारी कीजिए। साथ में आप लोगों को फ़ायदा, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, फ़ायदा आपको तभी है जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट बुक होती है यूथ कंपटीशन। उसमें कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। हर एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, तो उसमें अलग अलग तरीके से पूछा गया होता है, तो वो आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। वो आपके दिमाग में छप जाता है बहुत अच्छे से। तो यूथ कंपटीशन की बुक आप लोग ले सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी की भी आती है, यूके पीएससी की भी आती है, तो आप वहाँ पर से अभी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नई बुक लेने के चक्कर में मत रहिएगा। अभी फ़िलहाल परीक्षा वाणी आपके लिए बेस्ट रहेगी और यूथ कंपटीशन बेस्ट रहेगी। साथ ही यूट्यूब में भी आप लोग सर्च करना कि प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हैं तो उनको भी आप लोग बार-बार लगाएँ और तैयारी करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर की आएगी, ठीक है। अ, 1 सेकंड, हम लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास, ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर की है। उत्तराखंड का भूगोल और जननानिकी, ये भी 10 नंबर का है, ठीक है। साथ में फिर आपका राजनीतिक, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ये आपका 15 नंबर का है, ठीक है। तो राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा। राज्य के विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गोरखा व ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जिला भूमि प्रबंध, थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन, केसर हिंद, बेना भूमि, नजूल, नयाबाद बंदोबस्त, आधुनिक काल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर इतना पढ़ा, तो ये अभी मेरी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखी गई है, उसकी मैं सीरीज चला रही हूँ। तो अभी हम यहीं पे, मतलब अभी जस्ट हमने ये वाला पार्ट पूरा किया हुआ है। अभी तो मेरा उसमें आंदोलन से संबंधित वाला पार्ट चल रहा है, हमारा वो वाला टॉपिक चल रहा है। तो अभी जस्ट इससे पहले मैंने ये टॉपिक कवर किया है, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पर से अपनी तैयारी कर सकते हो थ्योरी जानने के लिए। ये वाले पार्ट की आपको थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग फैक्ट वाले की तरफ पढ़िएगा, जैसे कि आप लोग वन लाइनर में से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जब इस प्रशासनिक व्यवस्था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब थ्योरी थोड़ा बहुत समझ लेंगे, तो आप लोग फैक्ट को फिर अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर इसके क्वेश्चन आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मेरी हिम विद्या पाठशाला में जब आप विजिट करेंगे, तो वहाँ पे को प्ले लिस्ट है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, तो वहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। आर्थिक परिवेश के अंतर्गत आप लोगों का सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। ये 15 नंबर का है। उसके बाद आपका उत्तराखंड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन आप लोगों को पढ़ना है, ये 10 नंबर का है आपका। और लास्ट में आप लोगों का एक आता है सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख एवं रेखा चित्र। तो इन सब के लिए आप लोगों को किस पे फोकस करना है आप लोगों को या तो परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, या फिर यूथ कंपटीशन, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी वाली भी आती है। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगती है, मेरे ख्याल से यूके पीएससी वाली आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को यूके ट्रिपल एस सी के लिए भी तैयार करते करते हैं,
ठीक है, तो ये 10 नंबर का है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों का इंग्लिश में भी है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो कोई भी आप लोगों की क्वेरी रहेगी या क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की वो क्वेरी का जवाब मैं दे सकूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए। ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है आपको। नई-नई किताबें लाके घर के अंदर भरनी नहीं है। आप लोगों को जहाँ पर से जो सोर्स मिल रहा है वहाँ पर से आप पढ़ लीजिए। अभी तो आजकल के टाइम में यूट्यूब आप लोग के लिए बेस्ट चीज़ है, जहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ पर से उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, वहाँ पर से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और अपना सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन करना है और खुद के लिए टाइम टेबल बनाना है कि कब आप लोगों को सुबह उठना है, कब आप लोगों को अपनी पढ़ाई के लिए हिंदी के लिए आपको कितना समय निकालना है और उत्तराखंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए कितना समय निकालना है। उत्तराखंड आप लोगों का पूरा आप लोग अगर देखें तो उत्तराखंड आप लोगों का कितने मार्क्स का है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अ, उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का है, 10 नंबर का है 20, 30, 30, 40, 50, 55, 55 नंबर का हो जाता है आप लोगों का उत्तराखंड, ठीक है? एक बार और 30 नंबर का तो ये हो गया। हाँ, 30 40, 50 और 55 नंबर का है, ये तो सांख्यिकी वाला आ जाता है। तो 55 नंबर का आप लोगों का उत्तराखंड है, तो फ़ोकस आप लोगों को हिंदी और उत्तराखंड की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ये स्कोरिंग वाला है और आपके स्टेट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को अगर इसमें आप लोग कवर कर लेंगे तो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसमें भी आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।